आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज और मैं हूं गुलाम रसूल और मैं हूं सिद्रा इमरान। खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहना में पेश आने वाले अफसोसनाक सानेहा में जाबहक होने वाले बच्चों के अहले खाना से मुलाकात की, उनसे ताज़ियत की और दुख की इस घड़ी में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी इनके हमरा थी। वज़ीर आला पंजाब ने मुतासिरा वालिदैन खुसूसन सोगवार माओं से मुलाकात की, उन्हें गले लगाकर उनको दिलासा दिया और उनके गम में शरीक हुई। उन्होंने कहा कि लफ्ज़ कम है, गम बहुत बड़ा है और दुखी खानदानों को यकीन दिलाया कि हुकूमत पंजाब इन्हें तन्हा नहीं छोड़ेगी। मरियम नवाज ने हुकूमत पंजाब की जानिब से जाबहक होने वाले हर बच्चे के वर्सा के लिए 20 लाख रुपए जबकि ज़ख्मियों के लिए 5 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान कर दिया। मुतासिरा खानदानों को इमदादी चेक्स दिए। उन्होंने मुतलका हुकाम को ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलत फराहम करने की हिदायत भी की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 तरफा दौरे पर इस्तांबुल पहुंच गए। आतातुर्क एयरपोर्ट पर तुर्किया के वज़ीर तजारत प्रोफेसर डॉक्टर उमर बोलात, तुर्किया में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर यूसुफ जुनैद, वज़ीर ख़ारजा के हुकाम और सफारत खाने के दीगर अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान की दावत पर इस्तांबुल पहुँचे हैं, जहाँ दोनों रहनुमा पाक तुर्किया ताल्लुकात के मुख्तलिफ शोबों पर तफसीली बातचीत करेंगे। मुलाकात में बिलखुसूस तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तवज्जो दी जाएगी, जबकि इलाकाई अमन व सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। मारूफ आलिम दीन और मजहबी स्कॉलर नासिर मदनी को पंजाब के ज़िला जहानिया में नमाज जुम्मा से कबल खिताब के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने के बाद तशवीशनाक हालत में फौरी तौर पर मुल्तान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नासिर मदनी जहानिया में वाक़िया मस्जिद में जुमे का खिताब कर रहे थे और इसके दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई। अल्लामा नासिर मदनी ने तबीयत ख़राब होने से कबल कलमा पढ़ा और तीसरी मरतबा कलमा पढ़ते हुए मिंबर पर गिर पड़े। वाक़े के फ़ौरन बाद इन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई है और बाद अज़ा मज़ीद इलाज के लिए मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। इस मौका पर DSP जहानिया मलिक अब्दुल मजीद भी मस्जिद में मौजूद थे। सरगोदा में मरीज फलाही सोसाइटी के ज़ेर तमाम माहाना इजलास के दौरान मुस्तहिक मरीजों के लिए मुफ्त तिब्बी आलात की फराहमी और ज़िला भर में फ्री मेडिकल कैंप्स लगाने का फैसला किया गया, जबकि सोसाइटी के वफ़द ने DHQ टीचिंग अस्पताल के एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर तारिक महमूद से मुलाकात की, जिसमें शहर को नशे की लानत से पाक करने के लिए ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर के क़याम और जगह की फराहमी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मीडिया एडवाइज़र मीर अफजल अवान के मुताबिक सरगोदा में मरीज फलाही सोसाइटी के सदर मलिक अब्दुल हमीद जुलिया की ज़ेर सदारत माहाना इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें सोसाइटी के अहदेदारान समेत मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर नादिया शाह ने शिरकत की। इजलास में फंड्स की कमी को पूरा करने के लिए फंड रेजिंग मुहिम तेज़ करने और DHQ अस्पताल के आर्थोपैथिक वार्ड में मुस्तहिक मरीजों को मुफ्त तिब्बी आलात देने का फैसला किया गया। बादशाह सोसाइटी के वफ़द ने AMS डॉक्टर तारिक महमूद से मुलाकात की और शहर में ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर के कैंप पर गुफ्तगू की। इस मौके पर मेडिकल सोशल ऑफिसर ने कैंप्स के लिए अस्पताल से डॉक्टर्स मुकर्रर करने की दरख्वास्त की, जिस पर AMS ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास के अख्ताम पर मुल्क की तरक्की और मरीजों की सेहतयाबी के लिए दुआ की गई और अस्पताल में मरीजों और लाहिकीन में मुफ्त खाना भी तकसीम किया गया। इस मौके पर सीनियर नायब सदर सईद खोली, नायब सदर ख्वाजा मोहम्मद उमर, फिनांस सेक्रेटरी हाजी अब्दुल कुदूस और ऑफिस सेक्रेटरी मोहम्मद अकबर जोया भी मौजूद थे। गोट की वॉशरूम साफ करने वाले तेजाब से कूलर धोने की वीडियो वायरल होने के बाद जिले इंतजामिया हरकत में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर गोट की नवीद अहमद और मुख्तार कार गोट की शाहिद की हिदायत पर असिस्टेंट मुख्तार कार सुहेल अहमद ने ताजमहल होटल को सील कर दिया। इसरार की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट मुख्तार कार सुहेल अहमद ने रेवेन्यू टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए कौमी शाहरा पर वाक़े ताजमहल होटल को सील कर दिया। इस मौका पर असिस्टेंट मुख्तार कार का कहना था कि होटल
इंतज़ामिया का ये अमल इंसानी सेहत के लिए नुकसान दह और ख़तरनाक है। इस पर अवामी शिकायत और असिस्टेंट कमिश्नर के हिदायत के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि किसी भी ऐसे अमल को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जिससे इंसानी सेहत मुतासिर हो, इसलिए दीगर होटल मालिकान भी अपनी कारकर्दगी बेहतरीन बनाने और सफाई सुथराई के असूलों का खुसूसी ख्याल रखें। मीरपुर मथेलो के करीब गांव निसार कल्होड़ू के नज़दीक मुसवा के RD 62 पर नहाते हुए 15 साला नौजवान मुख्तार उल दीन मोहम्मद कोरी पानी में डूब गया। इसरार गुज़दार की रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही अहले खाना और इलाका मकीन बड़ी तादाद में मौके पर पहुंच गए और नौजवान की तलाश शुरू कर दी। मकामी अफराद की जानिब से नहर में मुसलसल तलाश जारी रही, ताहम आखिरी इत्तला तक नौजवान की लाश बरामद नहीं हो सकी थी। वाक़े की इत्तला महकमा आबाशी के मुतल्लिका हुकाम को भी दे दी गई है, जबकि डूबने वाले नौजवान की तलाश का अमल तहाल जारी है। अब आपको लिए चलते हैं मंडी बहाउलदीन से। मंडी बहाउलदीन में मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 112 के ज़ेर एहतमाम रसूल बैराज के मुकाम पर अमली मशकों का इनेकाद किया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद जाफर चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउलदीन लेफ्टिनेंट रिटायर्ड असफंदियार, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर इमरान खान, लाइफ स्टॉक, हेल्थ, पुलिस, आबपाशी और मुतल्लिका इदारों के अफसरान और स्टाफ ने हिस्सा लिया। DO इमरजेंसी इमरान खान ने तफसीली ब्रीफिंग दी और फर्जी सैलाबी रेस्क्यू कैंप्स का दौरा किया। नवीद अफसल चुरानी की रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के ज़रिए तमाम रसूल बैराज के मकाम पर अमली मशकों का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद जाफर चौधरी ने अमली मशकों का मुआयना किया और सैलाब से निपटने के लिए मुतल्लिका इदारों की तरफ से लगाए गए कैंपों और दीगर इंतजामात का भी जायजा लिया। इस दौरान फर्जी मशकों में रेस्क्यू 1122 के गोताखोरों और एहलकारों ने डूबते शख्स को निकालने के साथ सैलाब ज़दगान को बजरिया कश्ती महफूज मकाम पर मुंतकिल करने और जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देते हुए फील्ड अस्पताल मुंतकिल कराने की अमली तरबियत का भी मुजाहरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद जाफर चौधरी का तमाम इदारों खुसूसन रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी को सराहते हुए कहना था कि रेस्क्यू 1122 हमारा फ़ख्र और दूसरों के लिए रोल मॉडल है। मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। अभी सैलाब का कोई ख़तरा नहीं है। अमली मशकों से तमाम इदारों के दस्तयाब वसाइल, आपस में बाहमी रवाबित, मुमकिन सैलाब पर रिस्पॉन्स और आलात की तैयारियों का पता चलता है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए नहीं, ये जो